गाइस, तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर ट्रिक लेकर आए हैं वो है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। तो पी ब्लॉक के अंदर टेबुलर फॉर्म में बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट गिवन है, तो वो स्टूडेंट्स के वो याद नहीं होते। तो इसके लिए मैंने ट्रिक बनाई है, उससे तुम्हें आसानी से याद हो जाएंगे। और पेपर में जो आता है उसका सीक्वेंस आता है, तो उससे तुम सीक्वेंस भी बना लोगे। तो पहले है ग्रुप 13 और 14 जो 11th क्लास में गिवन है। तो 13 और 14 के लिए अलग फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होंगे और 15, 16, 17, 18 के लिए अलग फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होंगे बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के लिए उनके। तो ग्रुप 13 और 14 के लिए देख लेता है पहले। ग्रुप 13 तो है बोरोन फैमिली और 14 है कार्बन फैमिली। इसमें जैसे जैसे हम टॉप से बॉटम में आते जाएंगे तो साइज उनका इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि शेल नंबर बढ़ रहे हैं, पीरियड उनका बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, वो उतना ही दूर चले जाएंगे एक दूसरे से, तो उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, तो उन्हें तोड़ना आसान होगा। तो इसका मतलब हो जाएगा कि उनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता रहेगा ग्रेजुअली। बात आती है ग्रुप 15, 16, 17 और 18 जो 12th क्लास में गिवन है। 15 तो होगा नाइट्रोजन ग्रुप, 16 ऑक्सीजन, 17 हो गया फ्लोरीन फ्लोरीन ग्रुप, हेलोजन ग्रुप, और 18 हो गया हीलियम जो होगी नोबल गैस का ग्रुप होगा जो। तो इनके अंदर टॉप टू बॉटम जैसे जाएंगे हम, मास इंक्रीज होता रहेगा, मास नंबर इंक्रीज होता रहेगा, और जैसे जैसे मास नंबर इंक्रीज होगा वंडरवॉल फोर्स उनके अंदर इंक्रीज होती रहेगी, क्योंकि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वंडरवॉल फोर्सेस। जैसे जैसे वंडरवॉल फोर्स इंक्रीज होगी तो उनके अंदर बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होती रहेगी, तो उन्हें तोड़ना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए उनका जनरल जो ट्रेंड होगा वो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के लिए इंक्रीज होता रहेगा टॉप टू बॉटम। अब बात आती है कुछ एक्सेप्शंस की। तो एक्सेप्शंस गिवन हुई है मेल्टिंग पॉइंट के लिए, तो इसे मेल्टिंग पॉइंट के लिए हमें ये एक्सेप्शंस याद रखनी है। तो याद रखने की क्या ट्रिक है, 13 और 14 ग्रुप के लिए जो जनरल ट्रेंड जो मैंने बताया है वो है कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे 13 ग्रुप और 14 ग्रुप के लिए डिक्रीज होगा जनरली। तो 13 ग्रुप के लिए जो जनरल ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए था बोरोन का सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट, उसके बाद एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, फिर इंडियम, फिर थैलियम। लेकिन एक्सेप्शंस की वजह से क्या हो जाएगा कि जो थर्ड और फिफ्थ नंबर पे जो एलिमेंट्स है उनके प्लेस एक्सचेंज हो जाएंगे। तो इससे ही हमारी ट्रिक बन जाएगी। पहले आ जाएगा सबसे ज़्यादा, जो जनरल ट्रेंड से जो हम देखेंगे वो हो जाएगा बोरोन, सबसे ज़्यादा होगा इसका मेल्टिंग पॉइंट। इसके बाद हो जाएगा एल्यूमिनियम, फिर थैलियम, फिर इंडियम और गैलियम। जो हमने थर्ड और फिफ्थ प्लेस पे है ना जो, वो हमने एक्सचेंज कर दिए, इससे ही हमारी ट्रिक बन जाएगी। और इसके बाद आ जाएगा ग्रुप 14 के लिए। इसके लिए भी जनरल ट्रेंड क्या होगा कि ये डिक्रीज होगा टॉप टू बॉटम। तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा कार्बन के लिए। तो इसमें जो हमने हमने जो ट्रिक लगाई है उसके लिए जो फोर्थ और फिफ्थ प्लेस पे जो है उनके एक्सचेंज हो जाएंगे प्लेसेस। जो फिफ्थ प्लेस पे है वो फोर्थ पे आ जाएगा, जो फोर्थ पे है वो फिफ्थ पे चले जाएगा। तो इसके लिए क्या बनेगा, कार्बन का सबसे ज़्यादा, फिर सिलिकन, फिर जर्मेनियम, और फिर लेड, और फिर टिन। जो टिन है वो यहाँ पे आता है ना फोर्थ नंबर पे, तो वो फिफ्थ पे चला गया। के बाद ग्रुप 15 के लिए कैसे हमें याद रखना है, जनरल ट्रेंड है जो मैंने बताया था अभी, टॉप टू बॉटम 15 और 16 के लिए इंक्रीज होगा। तो टॉप टू बॉटम जो हमें याद रखना है वो तो इंक्रीजिंग ही रखना है याद तो। और जो हमें प्लेस जो एक्सचेंज करने हैं वो थर्ड और फिफ्थ प्लेस जो है एक्सचेंज करने हैं हमें। जैसे नाइट्रोजन आ जाएगा, फिर फॉस्फोरस, बिस्मिथ, एंटीमनी और आर्सेनिक। और इसके बाद हो जाएगा 16th के लिए। 16th के लिए भी ऐसे ही, जैसे इसमें 3 और 5 एक्सचेंज होते हैं, इसमें 4 और 5 प्लेस एक्सचेंज हो जाएंगे। तो हो जाएगा इसके लिए ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, पोलोनियम और टेलुरियम। ये फोर्थ और फिफ्थ वाले एक्सचेंज कर लेंगे अपना प्लेस, इससे हमारी ट्रिक बन जाएगी। तो हमें याद कैसे रखना है, 13, 14, 15 और 16 के लिए ट्रिक है। तो इसके लिए हो जाएगा 13 में 35 के एक्सचेंज होंगे प्लेस, फिर 35, 45, 35 और फिर से 45। अगर ट्रिक अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। आप कमेंट भी कर सकते हैं और बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे हो। थैंक यू एंड जय हिंद।